मार्च 1940 में जब मंटू पार्क में कैद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, तो इसके बाद कैद आजम ने अपनी तंजीमी साथियों से तकरीर करते हुए कहा कि हमें लोगों को बेदार करना है, लोगों में एक तहरीक पैदा करनी है और इसके लिए हमें फंड्स चाहिए होंगे, क्योंकि लोगों तक बातचीत को पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर सफ़र करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी और फिर छपवानी पड़ेंगी। इस दौर में ये एक मुश्किल काम भी था। वो एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत थी। तहरीक के जितने साथी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कैद आज़म की सेक्रेटरी को चंदा जमा करवाना शुरू कर दिया। लोग चंदा जमा करवाते और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाते। शुरका की दूसरी सफ में से एक लंबे कद का नौजवान खड़ा हुआ, जिसने सर पर लुंगी सजाई हुई थी। उस नौजवान ने रोबदार आवाज़ में कहा कि सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने मिलकर जमा करवाया है, इतना ही चंदा आप मेरी तरफ से जमा कर दें। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ साथ वहाँ बैठे तमाम शुरका दंग रह गए। कैद आज़म ने नवाब मुमताज़ दुल्ताना से पूछा, ये नौजवान कौन है? दुल्ताना साहब ने बताया कि ये मलिक अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग हैं। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने दुल्ताना साहब से कहा कि आप मेरी साथ वाली कुर्सी छोड़ दें ताकि मैं इन्हें इज़्ज़त के तौर पर अपने साथ बिठाऊं। ये इज़्ज़त नवाब ऑफ कालाबाग को इसलिए नहीं दी गई कि इनके पास बहुत ज़्यादा जागीरें थी, बल्कि इसलिए दी गई कि वो ज़्यादा डोनेट कर रहे थे, ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे आज़ादी की तहरीक में। और उस वक्त बरसगीर के मुसलमानों के लिए ये डोनेशन ऑक्सीजन का दर्जा रखती थी। कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ये अच्छी तरह जानते थे कि किसको कब और कहाँ बैठाना है। अमूमन ये समझा जाता है कि नवाब लोगों की बड़ी बड़ी जागीरें, उनकी दौलत, उनका दबदबा और उनके सामने सल्तनत के लोगों के झुके सर उनकी पहचान होती है। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान की ज़िंदगी में उनकी पहचान उनकी जागीर नहीं थी, उनकी नवाबी नहीं थी, उनका कंट्रोल नहीं था, बल्कि उनकी पहचान अपनी मिट्टी से मोहब्बत और उनके असूल थे। मलिक अमीर मोहम्मद खान साल्ट रेंज के सुर्ख पहाड़ों के दरमियान बहते हुए शेर दरियाए सिंध की धारों का नवाब था, क्योंकि वहाँ से दरियाए सिंध बाल खाता हुआ गुजरता है और यहीं पे तो कालाबाग डैम बनाना चाहते हैं। नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान 20 जून 1910 में कालाबाग में ही पैदा हुए थे। नवाब साहब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उनका शुमार मुल्क के सबसे बड़ी जागीरदारों में होता था। उन्होंने मगरबी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब होकर असम्बली में पहुंच गए। मगरबी पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आला का नाम नवाब इफ्तिखार हुसैन था। वज़ीर आला साहब ने नवाब अमीर मोहम्मद खान के अलावा किसी से नहीं मिलते थे, बल्कि मिलना गवारा ही नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि नवाब साहब को वज़ीर बनाया जाए, लेकिन नवाब साहब ने इनकार कर दिया। फिर सदर सिकंदर मिर्ज़ा की जानिब से उन्हें वजारत की पेशकश हुई, जिसको उन्होंने उनके तारीखी जुमलों के साथ रद्द किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि टके टके के मेम्बरान उनके सामने जवाब दूं और बात बात पर जनाब स्पीकर की गर्दान करूं। ये उनकी शख्सियत का एक रंग था। फिर अयूब खान साहब ने मुल्क की बाग दौड़ संभाली। जनरल अयूब खान ने नवाब साहब की तमाम शराइत मान ली, जैसा कि आप किसी के आगे जवाब दे नहीं होंगे, आपसे कोई सवाल नहीं कर सकेगा, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और आप खुद मुख्तियार होंगे। उन्हें मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर का ओहदा दिया गया और उन्होंने उसे कबूल कर लिया। नवाब अमीर मोहम्मद खान का तर्ज हुक्मरानी उनके करारदाद को आपके सामने पेश करने की सबसे बड़ी वजह है कि नवाब साहब की हुक्मरानी आने वाले हुक्मरानों के लिए मिसाल बन गई। आज भी आम आदमी इनकी तर्ज हुक्मरानी की मिसाल देता है। जैसा कि लोग कहते हैं कि आज जो महंगाई है, अगर नवाब अमीर मोहम्मद साहब होते तो ये ना होता। इन जैसे इक़्तिदार की ताकत ना पहले किसी ने इस्तेमाल की और ना इनके बाद कोई ऐसी हिम्मत कर सकेगा। मनसब पर फायज होने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि उनके ख़ानदान से कोई शख्स भी गवर्नर हाउस में दाखिल नहीं हो सकता। जब वो अहम तैनाती के लिए इंटरव्यू करते तो ख़ानदानी पस मंज़र तक पता करते। उनसे सवाल किया गया कि नवाब साहब इतनी एहतियात क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग तो घोड़ा और कुत्ता खरीदते वक्त उसकी नस्ल, ये तो मेरे मुल्क का मामला है। हुक्मरानी का ये आलम था कि उनके दौर में एक 5 साल का बच्चा अगवा हो गया। नवाब साहब ने SSP को बुलाया और 24 घंटे का टाइम दिया कि बच्चा ढूंढ के लाओ, मगर पुलिस नाकाम हो गई। नवाब ने अगले दिन ASP, SP और SSP तीनों के बेटे उठवाए और कालाबाग भिजवा दिए और ऐलान करवा दिया कि जब तक अगवा होने वाला बच्चा नहीं मिल जाता, इन अफसरान के बच्चे भी उनके घर नहीं आएंगे।
ये फार्मूला काम कर गया और उसी दिन ही बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। नाजरीन, आप लोग नवाब ऑफ कालाबाग की इस हुक्मरानी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने शुक्रिया।